to all. चलिए हमारे सेकंड डे की योग की शुरुआत करते हैं। आज हम हमारा 21st इंटरनेशनल योग डे का जो सिलेबस है, जो प्रोटोकॉल है, उसको पहले हम करेंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से करीबन 45-50 मिनट्स का हमारा प्रोटोकॉल रहेगा। ये प्रोटोकॉल ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है हमारे गुजरात, हमारे भारत सरकार ने, कि वर्ल्ड में कोई भी लोग ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर योग करेगा तो उनको पूरा का पूरा कोई भी डिसीज है, मेंटल डिसीज, फिजिकल डिसीज, डायबिटीज, कैंसर जो भी है, वो मिटा सकता है। लेकिन ड्यूरेशन खास ख्याल रखना है, क्योंकि प्रोटोकॉल में जो भी हम बता रहे हैं वो सिर्फ एक झांकी है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह करना है तो उसको आपको ज़्यादा डीप में जाके जो हम बताते हैं उस हिसाब से, उसका टाइमिंग, मेथड और इस हिसाब से आपको ये सब करना पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे हम हमारे 7th इंटरनेशनल योग डे की सेलिब्रेशन का प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो सब सीधे बैठ जाएंगे। जैसे कल बताया था, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में कोई भी आसन पे आप बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन। आंखें बंद करेंगे, स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा रहेगा। आपके हाथ आपके दोनों घुटनों के ऊपर रहेंगे, कोहनियां आपकी मुड़ी हुई रहेगी, कंधा सीधा, सिर सीधा। ये आपके बैठने की पोजीशन रहेगी। जब भी आप बैठते हैं योग करने के लिए, प्राणायाम के लिए, तो इस तरीके का आपको बैठ के आगे करना पड़ेगा। अब गहरी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे और 3 बार ओमकार से हमारी शुरुआत करेंगे। हमारे योग क्लास की 3 बार सांस भरते हुए ओमकार करेंगे। ओ अब हम हमारी प्रार्थना करेंगे जो हमारी 21st इंटरनेशनल योगा डे में है, वो प्रार्थना हम बोलेंगे। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप उसको दोहराएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। ओम संगच्छध्वं संगच्छध्वं ओम संबद्धध्वं ओम संभो मनासि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। अर्थात हम साथ एक साथ रहेंगे, हम सब एक सब साथ बोलेंगे, हमारा शम का मन भी एक ही रहेगा। हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे जो महापुरुषों थे, उनका मन भी यही था, वो उसी आचरण करते थे, इसीलिए वो देव पूज्य लायक है और हम पूजते हैं उनको। उनका भावार्थ ऐसा रहता है। तो आप शुरुआत करेंगे हम इंटरनेशनल योगा डे से। पहले आंखें खोल देंगे, प्रभु की प्रार्थना के बाद आंखें खोलेंगे। और जैसे मैंने कल बताया आपको कि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमको पहले सूक्ष्म क्रिया करनी पड़ती है। तो इंटरनेशनल योग डे के अंदर हम सूक्ष्म क्रिया जो शुरुआत करेंगे वो हम खड़े खड़े करेंगे। शुरुआत हम खड़े खड़े शुरुआत करेंगे, तो सब खड़े हो जाएंगे। हो सके तो आप कोई भी सहारा लिए बिना खड़े होने की कोशिश करेंगे।
आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप बिना सहारे खड़े होकर ये क्रिया कर सकें। शुरुआत इंटरनेशनल योग डे के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, पाँव पंजा आपका सीधा ऐसे थोड़ा, दोनों हाथ आपके ऐसे कमर के ऊपर रखेंगे, स्पाइन सीधा, गर्दन सीधी। और पहले ग्रीवा चलन की शुरुआत करेंगे। ग्रीवा चलन यानी कि नेक रोटेशन की क्रिया करेंगे। तो पहले सांस छोड़ते हुए हम हमारी थोड़ी को, चिन को चेस्ट पे लगाएंगे। सांस भरते हुए इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। फिर से एक्सेल करते हुए वापस चिन को चेस्ट को टच करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर और धीरे से मिडल में रुक जाएंगे। इस तरह का आपको 2 से 5 बार ये क्रिया आप कर सकते हैं। मिडल में रुकेंगे और अभी हम हमारे ग्रीवा को राइट साइड झुकाएंगे। राइट साइड एक्सेल करते हुए कंधे पर टच कराएंगे। हमारे कान को कंधे के टच कराने की कोशिश करेंगे, कंधा ऊपर उठाएंगे नहीं। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और इनहेल करते हुए मिडल में रुकेंगे। अब हमारा नेक को ट्विस्ट करेंगे, ग्रीवा को ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड इनहेल एक्सेल करते हुए आपकी चीन को आपके कंधे पे सीध में लाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से इनहेल करते हुए मिडल में आएंगे। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए मिडल में, एक्सेल करते हुए राइट साइड, फिर मिडल में आएंगे। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, अब मिडल में रुक जाएंगे और एक डीप ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल करके एक्सेल करेंगे। नेक्स्ट आएगा रोटेशन, क्लॉकवाइज नेक रोटेशन करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए आपको नीचे झुकानी है, ग्रीवा को, चीन को चेस्ट को टच कराते हुए, आपके कान को कंधे को टच कराते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस को बाहर निकालते हुए आपके कान को कंधे से टच कराते हुए ऐसे धीरे धीरे आपको नेक रोटेशन करनी है। ख्याल रखना है आपको, किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है ये क्रिया करने से, उनको ये चीज नहीं करनी है। स्पॉन्डाइलाइसिस का प्रॉब्लम है नेक रोटेशन करने में, उनको भी ये क्रिया नहीं करनी है। सावधानी यानी कि प्रिकॉशंस आपको आपकी बॉडी का मालूम है, उस हिसाब से क्रिया करेंगे। अब मिडल में रुक जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, रिवर्स करेंगे यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज। आंखें आप खुली रख के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो। पूरा पूरा ध्यान आपको आपकी क्रिया के ऊपर केंद्रित करना है। इनहेल और एक्सेल के साथ नीचे जाएंगे तो इनहेल एक्सेल होगा और ऊपर आएंगे तो इनहेल होगा। मिडल में रुक जाएंगे, मिडल में रुकेंगे। ये हमारी ग्रीवा कर खत्म हुआ। हाथ को नीचे लाएंगे और थोड़ा सा पाँव को खोलेंगे, स्लाइड आधे 1 फुट पाँव खोलेंगे। अब हम करेंगे स्कंद संचालन। ठीक है, तो हमारा दोनों हाथ को ऐसे सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, और दोनों हाथ का वो ऐसे कान को टच करेंगे ऐसे, और आपकी हाथ की रुख वो बाहर की साइड रहेगी। साइड से हाथ ऊपर उठाना है, हाथ की रुख बाहर की साइड रहेगी। और इस तरह का आपको अब सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, फिर से एक बार करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से हाथ को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ आपके कान को टच करेंगे।
ये स्कंद संचालन आपके कंधों के लिए बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। धीरे से वापस आएंगे। यहाँ पे जो भी हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ आपको झांकी के लिए है, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा स्कंद संचालन है। उसके बाद दूसरा है, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और हाथ को कमर ये कंधे के ऊपर रखेंगे, और आपको ऐसे सांस भरते हुए हाथ को कोहनियों को मिलाना है, और सांस छोड़ते हुए ऐसे आपको खोलना है। पूरा हाथ को आपको ऐसे ऊपर उठाना है। ये पूरा स्कंद संचालन ऐसे 2 से 3 बार ये क्रिया आप करेंगे, 2 से 3 बार। अब यही क्रिया हम रिवर्स करेंगे। ऐसे ऊपर उठाएंगे हाथ, हाथ को आपकी कोहनियों के ऐसे नीचे टच करते हुए दोनों कोहनियों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। ये स्कंद संचालन का ये आपको पूरा फ्रोजन शोल्डर को खोलता है, आपके कंधों की पूरी शोल्डर को खोल देता है। ये हम क्रिया जब करेंगे, आसन करेंगे, तब आपको काम लगती है। रुक जाएंगे और हाथ को साइड से ऐसे घुमा के फिर नीचे आएंगे। अब तीसरा हमारा पार्ट है, और थोड़ा पाँव खोलेंगे, दोनों पाँव के बीच में एक आध फुट का गैप करेंगे। दूसरा पार्ट है उसका स्कंद संचालन का, दोनों हाथ को, अभी हमारा कट्टी संचालन नहीं है, दोनों हाथ को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड जितना आपको ट्विस्ट हो सकते हो इतना ट्विस्ट होना है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको ट्विस्ट होना है। दूसरा हाथ आपका कंधे के ऊपर रहेगा, लेफ्ट राइट कंधे के ऊपर। धीरे से आपको वापिस आना है सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर से सीधा हाथ रखना है, फिर वापिस मिडल में, फिर अगेन एक बार और करेंगे। हाथ दोनों सीधा रहेगा आपकी कंधे की लाइन से, लेफ्ट हाथ राइट कंधे के ऊपर रहेगा, और धीरे से वापिस। जिसको कमर का ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग को ये क्रिया नहीं करनी है, और बहनें अगर पीरियड्स में रहे तो उनको भी ये क्रिया नहीं करनी है, उनको भी ये ख्याल रखना है। धीरे से वापिस हाथ नीचे। ये हमारा हुआ तीसरा। अभी हमारा लास्ट है हमारा घुटनों का, घुटना संचालन का। तो और आपके पाँव के पंजा और थोड़ा खोल देंगे। अब आपको चेयर पोज में आपको बैठना है, चेयर पोज, राइट। तो दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप नीचे चेयर पे जैसे बैठते हैं, स्पाइन सीधा। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार करेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये हमारी सूक्ष्म क्रिया है जो कि आप हर रोज करेंगे इतनी भी, तो आपकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए हमारी ये काफी है। अभी हम करेंगे योगासन, यानी कि प्राणायाम, योग के खड़े खड़े के आसन करेंगे। तो पहला आसन हमारा इसके अंदर आता है ताड़ासन। तो दोनों पांव पंजे को आपको मिलाएंगे, करीबन 1 इंच का जगह रखेंगे, आधे से 1 इंच की दूरी रखेंगे दोनों पांव के बीच में। फिर दोनों हाथ को सांस भरते हुए इंटरलॉक करेंगे, ऐसे सांस छोड़ते हुए सिर के ऊपर रखेंगे। फिर इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठाना है, ऐसे पाँव के पंजे के ऊपर उठना है। आपकी नजर कोई भी एक जगह बिंदु के ऊपर स्थिर रखनी है। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन ताड़ासन। नाम ऐसा है ताड़, ताड़ का वृक्ष सबसे बड़ा लंबा होता है। तो बच्चों की हाइट बढ़ानी है तो ये ताड़ासन करना है। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को साइड से वापस लाना है और हाथ की हथेली पलट कर फिर नीचे। उसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। हमारे बॉडी का शेप वृक्ष के आकार के जैसा हो जाएगा, इसके लिए उसको वृक्षासन नाम दिया हुआ है। तो आपको राइट पैर को उठाना है, सांस भरते हुए आपकी एड़ी को आपके मूल तक ले जाना है, टच कराना है। आपका पाँव आपके घुटनों से ऊपर रहेगा, जांघ के बीच में रहेगा। बैलेंस लेना है और धीरे से आपको नमस्कार मुद्रा में आना है।
यहाँ बैलेंस हो जाए उसके बाद आपको दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और आसन को मेंटेन करना है। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला आसन है ताड़ासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन। ये तीनों आसन बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया है। धीरे से वापस दूसरे पांव से करेंगे यही चीज। लेफ्ट पांव को ऊपर उठाएंगे, उनकी एड़िया मूल तक ले जाएंगे। दोनों हाथ को आप सीधा उठा सकते हो तो सीधा उठा सकते हैं। जो लोगों को बैलेंस नहीं आता वो नमस्कार मुद्रा में बैलेंस लेंगे, बाकी सब लोग इसको सीधा ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। धीरे से वापस। सभी आसनों को मिनिमम 15 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप कर सकते हो, ड्यूरेशन उनका। अभी नेक्स्ट हमारा रहेगा अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन के लिए आपको अपने दोनों हाथ को ऐसे कमर के पीछे ऐसे रखना है। 4 उंगली आपकी आगे रहेगी, 4 उंगली आगे, हाथ को ऐसे रखना है और पीछे झुकना है, स्लाइड। ऐसे सांस भरते हुए, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए आपको ऐसे पीछे झुकना है। लेकिन जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे। जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, कमर का ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, आपके वक्ष विकास के लिए, चेस्ट के एक्सपांड के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे से वापस एक्सहेल करते हुए सीधे हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है पाद वृत्तासन। तो इसके लिए आपको दोनों पांव के बीच में थोड़ा गैप रखना है और अभी आपको दोनों हाथ को सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है। दोनों हाथ कान को टच करना है और धीरे से एक्सहेल करते हुए आपको स्पाइन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है। दोनों हाथ को आपके दोनों पंजों की साइड में ऐसे लगाना है। जिसका घुटना टच कर सकते हैं घुटना टच करा सकते हैं, जितना जा सकते हैं इतना जाना है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। यही एक्सरसाइज के रूप में भी आप कर सकते हो। फास्ट करोगे तो आपकी बॉडी फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। धीरे से वापस इनहेल करते हुए और साइड से हाथ नीचे। लास्ट आसन हमारा है त्रिकोणासन। दोनों पांव के बीच में 2.5 से 3 फीट का फासला करना है आपको, 2.5 से 3 फीट। दोनों हाथ आपका दोनों कंधों की लाइन में सीधा ऊपर उठाना है सांस भरते हुए। अब आपको राइट पैर को ट्विस्ट करना है, ऐसे घुमाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको राइट साइड झुकना है। आपका हाथ का पंजा ऐसे टच होगा, आप दूसरा हाथ आपको सिर के ऊपर ऐसे रहेगा। आपका हाथ के ऊपर आपकी नजर, आपके पाम के ऊपर आपकी नजर को आपको रखना है। ये आपकी कमर की चर्बी कम करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बच्चों को पाँव की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे से वापस सांस भरते हुए राइट पैर को सीधा करेंगे। अब लेफ्ट पैर को घुमाएंगे ऐसे और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। हाथ के ऊपर आपकी नजर। ट्रायंगल आसन बोला जाता है उसको, क्योंकि आपका दोनों हाथ और सिर एक लाइन में रहना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। धीरे से वापस। अब हाथ नीचे रखेंगे, दोनों पांव मिला लेंगे और बैठ जाएंगे। बैठने करने वाले आसन पे बैठेंगे। बैठने के लिए पहले आपको बैठना है दंडासन में। तो दंडासन की स्थिति क्या रहेगी आपकी? दोनों पांव पंजा सीधा। ये आपकी योग की भाषा है हमारी, दंडासन। दोनों हाथ आपको ऐसे सीधा रहेगा, हाथ आपके साइड में ऐसे और कोहनियां ऐसे, आपको आपकी स्पाइन सीधी रखनी है। दंडासन का पोज है। और जब शिथिल दंडासन बोलते हैं तो दोनों हाथ आपको पीछे रहते हैं और आपको ऐसे, ये शिथिल दंडासन का पोज है। कभी आपको बैठ के आराम करना है तो ये शिथिल दंडासन में है।
योग करना है तो हमारा ये आसन, तो बैठ के करने वाले आसन की शुरुआत करेंगे हम अभी। तो उसमें बैठ के करने वाला पहला आसन है हमारा भद्रासन। ठीक है, तो भद्रासन के लिए क्या करना है, ये दो पाँव अपने मिला है, ये दोनों पाँव को आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे, और धीरे धीरे आपको दोनों पाँव को आपकी एड़ी को मूल तक ले आना है। आपकी पूरी एड़ी को आपको ऐसे मूल तक ले आना है और पूरा टाइट, आपको स्पाइन सीधा रहेगा। दोनों आपके घुटनों टच कराने हैं आपको, हो सके तो जमीन पे, और मूलवन को, आपके मूलाधार चक्र को, गुद्दा मार्ग को ऊपर उठाना है थोड़ा। और जो सांस रोक सकते हैं, रोकनी नहीं सांस रोक सकते हैं, तो सिर्फ आपको ऐसे बैठना है। ये भद्रासन। यूरिनल संबंधित कोई भी बीमारी है जेंट्स और लेडीज की, ये भद्रासन से दूर होती है। यूट्रेस का प्रॉब्लम है, शुक्राणु कम होता है, उनके लिए भी। धीरे से वापिस दोनों पाँव को सीधा कर देना है और फिर आपको आना है दंडासन में। अब आप करेंगे वज्रासन। वज्रासन में आपको दोनों हाथ ऐसे साइड में रखना है, दोनों पाँव को ऐसे मोड़ना है। आप एक एक पाँव से भी कर सकते हैं, एक एक पाँव से भी एक क्रिया कर सकते हैं वज्रासन। आपके दोनों पाँव के ऊपर, आप एड़ी के ऊपर आपको बैठना है। ऐसे आप जब बैठेंगे तो आपकी दोनों एड़ी के ऊपर आपको ऐसे बैठना है, ये है आपके, इसके ऊपर आप ऐसे बैठना है। दोनों हाथ को आपको आपके घुटनों के ऊपर ऐसे रखना है, स्पाइन को सीधी रखनी है, ये ख्याल रखना है। स्पाइन को सीधी रखे हुए क्रिया करनी है आपको। तो योग के अंदर सिर्फ एक ही आसन है जिसको आप खाने के तुरंत कर सकते हो 5 या 7 मिनट के अंदर। इस आसन में आप 5, 15, 20 मिनट तक भी आप बैठ सकते हो। ये आपको खाना पचाता है पूरा, आपका बॉडी में गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं करता है, और आपका लोही शुद्ध करता है, लोही का परिभ्रमण फास्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है, आपका माइंड पावरफुल रहता है। वज्रासन नाम कैसा है, वज्रा, वज्र जैसा आपका मनोबल बढ़ाता है ये। तो ये वज्रासन की स्थिति है। अब वज्रासन के बाद हम करेंगे, पहले दंडासन में आ जाएंगे। हर एक आसन के बाद आपको दंडासन में आना है। तो ये दंडासन में आ जाएंगे हम, और दंडासन में आने के बाद अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। तो फिर से हमको वज्रासन में बैठना है। अर्ध उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में आ जाएंगे ऐसे, और फिर आपको ऐसे ऊपर उठना है। ठीक है, ऊपर उठ के आपका ये जो हाथ है, ये पाम है, उसको आपको कमर के पीछे ऐसे, कमर को पीछे लगाना है, और इनहेल करते हुए आपको पीछे झुकना है। अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन यानी कि कैमल, कैमल पोज, ये आपका कैमल पोज बनता है। लेकिन सावधानी, प्रिकॉशंस ये लेना है कि इसको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट किया है, उनको ये नहीं करनी है। जिसको नी प्रॉब्लम है और कमर का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, उनको नहीं करनी है। धीरे से वापस सांस लेते छोड़ते हुए फिर आपको धीरे से वज्रासन में वापस बैठ जाना है। यह वो था हमारा अर्ध उष्ट्रासन। अभी उनको पूर्ण उष्ट्रासन करना है, यानी कि उष्ट्रासन करना है। तो फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे, दोनों पाँव के बीच में आधे 1 फुट की गैप रहेगी। अब इसके अंदर पूर्ण उष्ट्रासन में आपको या तो सीधा या हाथ को आपकी एड़ी के ऊपर ऐसे रख सकते हैं, दूसरा हाथ दूसरी एड़ी के ऊपर रख सकते हैं। ऐसे सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, इसको पूर्ण उष्ट्रासन बोलते हैं, कैमल पोज। आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। और जब वापस आएंगे तो एक एक बैलेंस बनाते हुए पहले लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर राइट हाथ, और फिर नीचे आएंगे। जो लोग ऐसे वारी बारी भी करना चाहते हैं तो ऐसे हाथ सांस भरते हुए ऐसे भी कर सकते हैं, और जिसको सीधा पकड़ के कर सकते हैं, जैसे ये बैठे तो किसी को ऐसे पाँव रख के सीधा ऐसे भी उठ सकते हैं। तो देखिए, सभी की सभी क्रिया आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करनी है। अगर शुरुआत करते हैं तो अर्ध उष्ट्रासन से कीजिए, उसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन।
अभी दंडासन में फिर से आ जाएंगे। दंडासन, हर एक आसन के बाद हमको दंडासन में आना है। और उसके बाद हमारा आता है तत्कासन, यानी कि रैबिट पोज, खरगोश पोज। तो फिर से हमको बैठना है वज्रासन में। और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पांव को खोलना है आपको। ये दोनों पांव के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला करना है आपको ऐसे, और पीछे उसके ऊपर बैठ जाना है। दोनों हाथ को आपको ऐसे जमीन पे लगाना है, ऐसे दोनों हाथ को जमीन पे ऐसे लगाना है। और सांस छोड़ते हुए आपको ऐसे हाथ को जमीन को रगड़ते हुए आपकी चीन चेस्ट जमीन को टच करानी है। चीन चेस्ट जमीन को टच होगी। श्वास नॉर्मल, डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल। बहुत ही बढ़िया आसन, आपकी पूरे दिन की थकान दूर करता है शस्त्रासन। इस आसन में वापस भी इसी तरह आनी है, दोनों हाथ को जमीन को टच करते हुए फिर से वापस आना है। यही पोजीशन आपको रखनी है। उसके बाद का आसन आता है उत्तान मंडूकासन। मंडूक यानी कि मेंढक, मेंढक पोज है हमारा। तो ये आसन जो है हमारा ऐसे ही रखना है। और भी पाँव को थोड़ा और ज्यादा आपको एक्सपांड कर सकते हैं तो कीजिए। अब दोनों हाथ को आपको ऐसे ऊपर उठाना है और दोनों हाथ को ऑपोजिट दिशा में कंधे के ऊपर रखना है। दोनों हाथ ऑपोजिट दिशा में कंधे के ऊपर रखेंगे, सिर को सीधा रखेंगे, हाथ सिर को टच नहीं कराना है, हाथ सिर को टच नहीं करेगा। और आपका चेस्ट को एक्सपांड करके आगे खींचना है, स्पाइन को सीधा रखना है। ये आपका उत्तान मंडूकासन। फ्रॉग यानी कि डेढ़का जो है हमारा, उसका ये जब डेढ़का खड़ा होता है, देखता है, तो इस पोजीशन में होता है। तो हमारे काफी सारे आसनों का नाम हमारे पक्षियों और प्राणियों के नाम के ऊपर, एनिमल्स के नाम के ऊपर है। धीरे से वापिस। उसके बाद फिर से आ जाएंगे हम दंडासन में, दंडासन पोज में। उसके बाद हम करेंगे बैठना करने वाला आसन वक्रासन। तो वक्रासन में आपको आपका राइट पैर को ऐसे मोड़ना है, सांस भरते हुए। जो पांव मोड़ा है वो हाथ आपको पीछे ले जाना है, आपके बैक साइड स्पाइन के मिडल में हाथ को ले जाना है। और लेफ्ट हाथ को आपको सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। दोनों हाथ के बीच में से आपको यह हाथ पूरे आपके पांव के पंजों के साइड में रखना है। आपको पांव के पंजों के साइड में रखते हुए आपकी ग्रीवा को पीछे तक टर्न करनी है। यह वक्रासन, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, आपके उदर के लिए, डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, लोअर फैट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा। धीरे से वापस। आप जिस तरह का आसन को बांधे थे इसी तरह आपको पहले लेफ्ट हाथ को वापिस लाना है, फिर आगे वाला हाथ वापिस आएगा और फिर पांव को सीधा करेंगे, अपोजिट पांव से करेंगे। लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ सांस या इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए आपका पांव के साथ में आपको पांव को, हाथ को पांव के साथ में सीधा रखना है और पीछे। धीरे से वापस। तो ये हमारी बैठ के करने वाली क्रियाएं थी। अब हमको पेट पे लेट के करने वाली क्रियाएं करनी है। तो हम पेट के बल सो जाएंगे, सभी लोग पेट के बल सो जाएंगे। पेट के बल में पहले मकरासन। आपका दोनों हाथ का ऐसे स्टैंड बनाना है, दोनों हाथ को, थोड़ी को आपके हाथ के ऊपर रखना है ऐसे, और एक एक पांव को सांस भरते हुए ऐसे ऊपर नीचे उठाना है। जिसको कमर दर्द ज्यादा है वो एक एक पांव से उठाएंगे, जिसको कमर दर्द नहीं हो दोनों पांव से भी ये क्रिया कर सकते हैं मकरासन में। अभी कोविड-19 में जो लोग कौन पोजीशन पे आसन जो बताते थे उसमें ये एक मकरासन ही है,
ऑन पोजीशन पे इस तरह का आपको बैठ के इनहेल, डीप इनहेल लेना है, एक्सेल भी डीप करना है, ज्यादा करनी है। इनहेल और एक्सेल की पोजीशन इस क्रिया में ज्यादा करनी है। चलिए करेंगे। नेक्स्ट आसन हमारा उसका आता है, वो है हमारा भुजंग आसन। तो दोनों हाथ आपको आपके दोनों कंधों के साइड में रखना है, आपको सिर को जमीन को टच कराना है, दोनों हाथ आपकी कोहनियां है वो आपको आपकी चेस्ट को लगी हुई सीधी रहेगी, और आपको इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठना है। इनहेल करते हुए आकाश की ओर आपकी नजर। कोबरा पोज जिसको बोलते हैं भुजंगासन। एक्सेल करते हुए नीचे, और मकरासन में आपको रिलैक्स होना है। लेफ्ट हाथ आपका नीचे, उसके ऊपर राइट हाथ रहेगा, आपका सिर को ऊपर ऐसे रखना है, दोनों पाँव के बीच में पीछे से 1.5 से 2 फुट का फासला, एड़िया आपकी बाहर की ओर रहेगी, पंजा बाहर की ओर, एड़िया अंदर की ओर, और डीप ब्रीथिंग करनी है, इनहेल एक्सेल करना है। तो पेट के बल आपको आराम करने वाला आसन है मकरासन। उसके बाद आता है हमारा शल्भासन। तो दोनों पाँव को पीछे से मोड़ देंगे, दोनों हाथ शल्भासन के लिए दोनों हाथ आपकी कमर के साइड में रखेंगे, दोनों हाथ कमर की साइड में, और आपका दोनों पाँव एक साथ में ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों पाँव साथ में। सलाह देने की तित्ती घोड़ा, धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। मकरासन में फिर रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम स्पाइन यानी कि पीठ के बल करने वाले आसन पे करेंगे। तो हम करवट ले लेंगे और सीधे सो जाएंगे, आपके आसन के ऊपर सीधे सो जाएंगे करवट लेके। रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा। अब पहला आसन करेंगे हम सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए आपको दोनों पाँव को पहले मोड़ना है घुटनों से, दोनों पाँव को घुटनों से मोड़ेंगे। आपके दोनों हाथ जो है वो पाँव के एंकल को टच करेंगे या तो पकड़ लेंगे, और सांस भरते हुए आपको कमर से ऊपर उठानी है, चीन को चेस्ट को टच करानी है, चीन को चेस्ट करानी है, और कमर को ऊपर उठानी है। कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसको बोलता है। धीरे से एक्सेल करते हुए वापस पाँव को सीधा करेंगे, पाँव सीधा एक्सेल करते हुए। अब करेंगे उत्तान मंडूकासन, उत्तान पादासन, सॉरी उत्तान पादासन। उत्तान यानी कि उठाना, पाद यानी कि पाँव, पाँव को ऊपर उठाना है। तो सांस भरते हुए आपको दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे, दोनों पाँव को एक साथ में सांस भरते हुए 30 डिग्री या 45 डिग्री पाँव को ऊपर उठाना है। लोअर चर्बी कम करने के लिए, टमी कम करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन, डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। इसका अभ्यास आप लगातार 2-2, 3-3 मिनट और 5-5 बार एक दिन में करेंगे तो आपकी लोअर टमी कम करने के लिए, थाइस की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे से वापस रिलैक्स। उसके बाद आता है हमारा अर्ध हलासन। दोनों पाँव को फिर से मिलाएंगे और इनहेल करते हुए सांस भरते हुए दोनों पाँव को 90 डिग्री पे ले जाएंगे, दोनों पाँव 90 डिग्री पे सांस भरते हुए वहां रुकेंगे। ये भी आपकी टमी कम करने के लिए, लोअर चर्बी आपकी पेट की कम करने के लिए, आपकी कमर की फैट कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया। इसके एक्सरसाइज के रूप में भी आप बारी बारी
सांस लेके छोड़ के कर सकते हो 50 से 100 बार, तो आपकी जंघा की चर्बी, लोअर फैट आपका जो है वो कम कर हो सकता है, तभी कम कर सकते हो। हर एक आसन को आपको मिनिमम 15 सेकंड से लेके 2 मिनट का अभ्यास करना है, धीरे से वापिस रिलैक्स। उसके बाद आता है पवन मुक्तासन। दोनों पांव को मिलाएंगे, दोनों पांव को सांस भरते हुए मोड़ेंगे, सांस भरते हुए फिर से दोनों पांव को आपके चेस्ट की ओर ले आएंगे। दोनों हाथ का ऐसे ब्लॉक लेंगे, ऐसे ब्लॉक लेंगे, दोनों हाथ का ब्लॉक आपकी पिंडी के ऊपर रखेंगे, पांव की पिंडी के ऊपर प्रेशर देंगे और पेट के ऊपर प्रेशर देंगे। आपको एक्सेल करनी है, सांस को बाहर निकालनी है और चीन को या नोज को या तो कपाल को आपको टच कराना है। लेकिन कमर दर्द से जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। जिसको कमर दर्द का प्रॉब्लम है सिर को उठाए बिना करेंगे। धीरे से वापिस दोनों पांव को सीधा सीधा कर देंगे और करेंगे अभी लास्ट है हमारा करने वाला आसन, वो है शवासन। सबका प्रिय आसन, बालक जन्म से ही शवासन करता है और मरते दम तक शवासन पे ही रहता है, करने की इच्छा रखता है हमेशा। तो वो आसन है शवासन, यानी कि आपका शरीर सबके जैसा हो जाता है जब आपके आपकी हर एक इंद्रिया को आपको आपके कंट्रोल में करते हो, तब शवासन की पोजीशन पे आप आते हो। तो दोनों पांव के बीच में आपको करीबन 1.5 से 2 फीट का फासला रखना है। आपके पांव की लेग की लिटिल फिंगर को जमीन को टच कराने की कोशिश करनी है। आपकी पिंडी को रिलैक्स करना है, आपके घुटनों को रिलैक्स करना है, आपके कमर को रिलैक्स करना है, कंधे को रिलैक्स करना है। हाथ की उंगलियों फिर से एक बार मुट्ठी लगा के बंद करके फिर आपको खोलनी है और जिस हिसाब से वो खुलती है उस हिसाब से खोलने दो। इसके ऊपर कोई जोर मत लगाओ मुट्ठी खोलने के लिए आपकी। अब आपका ध्यान आपको आपके चेहरे के ऊपर ले जाना है। आपके चेहरे के ऊपर भी कोई भी खिंचाव तनाव नहीं महसूस करना है। आंखों के ऊपर ले जाइए, आपकी आंखें भी कोमलता से बंद होनी चाहिए। पूरा शरीर शिथिल। आपको आपको ऑर्डर्स देने हर एक अंगों को कि पूरा अंग आपका शिथिल हो जाए, कोई भी क्रिया नहीं करें। देखिए हमारा मन बहुत ही चंचल है, जो ऑर्डर आप देंगे वो करेगा। तो आपको ऑर्डर देने पाँव को देने हैं कि मेरा पाँव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कोई क्रिया नहीं चाहिए। हाथ को देना है, कोई क्रिया नहीं चाहिए। पूरे शरीर को बोलना है कोई हलचल कोई मगर कोई चीज कुछ नहीं करनी है मेरे को। तो ऑटोमेटिक वो अपना शरीर को शांत कर देगा। फिर धीरे धीरे अपना सांसों सांस के ऊपर आपको आपका ध्यान केंद्रित करना है। शवासन में, शवासन योग निद्रासन जिसको बोलते हैं, 15 से 20 मिनट का योग निद्रासन होता है। कभी भी पूरी थकान आपको महसूस हो तो आपको 5 से 10 मिनट का शवासन योग निद्रा 15 मिनट की कर लेते हो तो पूरी थकान आपकी दूर हो जाती है, पूरे दिन की थकान। कभी कभी योग निद्रा में आपको नींद भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, नींद आ जाए तो आ जाए, लेकिन योग निद्रा में आपको हो सके तो सोना नहीं है। आपको कोई भी लाइट, जैसे म्यूजिक अभी बज रहा है हमारा, ऐसे म्यूजिक सुनना है। आपकी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी सांस आपकी ध्यान बाहर आए नहीं, कोई भी सांस आपकी ध्यान बाहर जाए नहीं। आपकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि आपके नाक के आगे, नोज के आगे रुई की पुनी रख देंगे। अगर सांस लेते हो उसको भी हिलना नहीं है, ऐसी आपकी सांस हो जानी चाहिए एकदम स्लोली। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पूरा शरीर को रिलैक्स करना है। आपकी अंतरात्मा से आपको मिलना है। आपको शरीर को भी आपको एक बार देखना है कि मेरा शरीर कैसा लगता है। आंखें बंद करते हुए आपकी आत्मा को बाहर निकालनी है, आपके शरीर को देखना है, मैं कैसा लगता हूँ या लगती हूँ वो देखना है।
शरीर शांत, मन शांत, चित्त शांत। डीप ब्रीथिंग, एक्सेल इनहेल आराम से। सुंदर म्यूजिक बज रहा है, उसको सुनना है आपको। नेचुरल म्यूजिक बज रहा है हमारा। अब धीरे से हमारे बॉडी में चेतन करना है, एक्टिव करना है। दोनों पाँव की उंगलियों को पहले हिलाएंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को पहले हिलाएंगे और धीरे से राइट करवट लेंगे। राइट साइड हम एक साइड हो जाएंगे और 1-2 सेकंड वहां रुकेंगे राइट साइड और लेफ्ट हाथ का सहारा लेके बैठ जाएंगे। लेफ्ट हाथ के सहारे से हम बैठेंगे। बैठ जाएंगे। अभी हमारा प्राणायाम का सेशन शुरू होता है, तो प्राणायाम के सेशन के अंदर आ जाएंगे, सीधा बैठ जाएंगे प्राणायाम के सेशन में। आंखें बंद, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी योग्य लगे आसन में आपको बैठना है। ज्ञान मुद्रा यानी कि पहली उंगली और अंगुष्ठ का ऊपर का भाग है उसका ऐसे लगाना है। वायु मुद्रा यानी कि पहली उंगली को आपके अंगुष्ठ के मूल में ऐसे लगा के बैठना है। 40 प्लस की एज वाले वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं, 40 प्लस बिलो वाले ज्ञान मुद्रा में। जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगे, स्पाइन सीधी। शुरुआत करेंगे पहले हम कपालभाति। कल मैंने जैसे बताया था, कपालभाति में से सांस छोड़ने की क्रिया करनी है हमको। सांस छोड़ेंगे ऐसे, 1 से 2 सेकंड में आपको सांस लेनी और छोड़ने की क्रिया करनी है। 20 राउंड्स करेंगे। 20 राउंड्स के हम 3 बार करेंगे कपालभाति। 20 राउंड्स करेंगे एक साथ में, आराम से आप क्रिया चालू करेंगे और मुझे सुनते जाएंगे। कपालभाति आपके शरीर के 99% रोगों को कम करता है। कपालभाति क्रिया से 20-20 के राउंड लेने हैं हमको। आपका एक राउंड खत्म हो गया है तो 1-2 मिनट का पॉज लेंगे और सेकंड राउंड शुरुआत करेंगे। अभी म्यूजिक नहीं, बाद में करेंगे। सेकंड राउंड 20 मिनट, 20 काउंट का। आराम से स्पाइन सीधी रखते हुए आपको कपालभाति को करने के लिए सीखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपका लेफ्ट हाथ आपके उधर के ऊपर रखना है, राइट हाथ आपके नाक नोज के आस पर रखना है। जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी आवाज सांस आपकी हाथ के ऊपर टच होनी चाहिए और पेट को अंदर जाना चाहिए। ऐसे जैसे आप बॉटल में मोमबत्ती बुझाते हो, इतनी फोर्स से आपको सांस बाहर निकालनी है, लेकिन नाक से निकालनी है। जो मुंह से निकालते हैं वही चीज आपको नाक से करनी है। और जब पेट अंदर जाएगा तो पेट को ढीला रखना है, तो ऑटोमेटिक सांस अपने आप आ जाएगी। अब तीसरा राउंड करेंगे। 20 का 2 राउंड खत्म हो गया है तो तीसरा राउंड 1-2 मिनट का पॉज लेते हुए। अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति, 99% रोग मिटाता है। सावधानी खास ख्याल रखनी है आपको कि कोई उधर का ऑपरेशन किया हो, सर्जरी कराई है, उनको नहीं करना है। बहनें पीरियड्स में नहीं कर सकती है, गर्भावस्था में नहीं कर सकती है। पाइल्स का मसा का कोई ऑपरेशन किया है उनको नहीं करना है। तेज बुखार है उनको सामान्य गति से करेंगे या तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आपको ये सब क्रियाएं करनी है। कैंसर मिटाने की ताकत भी कपालभाति के अंदर, सोरासिस मिटाने की ताकत है, वर्टिगो मिटाने की ताकत है, आपके पार्किंसंस मिटाने की ताकत कपालभाति में है।
हर डिसीज को मिटाने की ताकत कपालभाति में है और अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में है। तो ये हमारे जो प्राणायाम बताए गए उसको आपको हमेशा करना है। कपालभाति को विराम देंगे, 3 राउंड हो गए हैं तो विराम देंगे, रुक जाएंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल और एक्सेल। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि जिसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। जैसे हमने कल किया था उसी हिसाब से आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, राइट हैंड ऊपर उठाना है, प्रणव मुद्रा बनानी है। पहली 2 उंगली आपकी जो है ये आपके अंगुष्ठ को ऐसे लगानी है, लास्ट 2 फिंगर आपकी ऐसी रहेगी। आपका अंगुष्ठ से आपको राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है और धीरे से लेफ्ट से श्वास लेनी है, और लास्ट 2 हाथ की उंगलियां है उससे आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करनी है, राइट से सांस छोड़नी है। फिर धीरे से राइट से सांस लेनी है और राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से सांस छोड़नी है। एक आवर्तन 1 सर्कल पूरा होता है। ऐसे हम और 6 सर्कल करेंगे। आप क्रिया करते रहेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके अंदर हो सके तो आवाज नहीं है इस तरह की उनकी क्रिया करनी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम है हमारा, तो जब भी आप इनहेल करते हो तो कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, जब आप एक्सहेल करते हो तब भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए सांसों की। उसको अगर आप कंट्रोल करते हुए जब धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप आपको अनुलोम विलोम का बेनिफिट्स मिलेगा। क्रिया चालू रहेगी, आप लगातार आप मुझे सुनते जाएंगे। आपकी क्रिया आपको चालू रखनी है, इनहेल और एक्सहेल की, नाड़ी शोधन प्राणायाम की, अनुलोम विलोम की। बहुत ही डीप ब्रीथिंग करनी है और धीरे धीरे आपको कंट्रोल करते हुए एक्सहेल करनी है। एक्सहेल के वक्त सांस की आवाज नहीं है, इस तरह का करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सांस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कोरोना काल के अंदर जो हमने बोला है इम्यूनिटी बढ़ाने का, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कैपेसिटी जो है वो हमारे भगवान ने 2 सिलेंडर दिए हैं, और लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन यही 2 सिलेंडर का इस्तेमाल अगर हम करेंगे इनहेल और एक्सहेल करने में तो अपने आप आपके ऑक्सीजन लेवल हमेशा 99-100% के आसपास रहेगा। डीप ब्रीथिंग करनी है और धीरे से इनहेल, धीरे से एक्सहेल, आराम से मेरुदंड सीधा का क्रिया करते वक्त अगर आप झुक गए हैं तो फिर से एक बार सीधा हो जाएंगे। आपकी स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी, नेक को सीधा रखना है, ना नेक आगे झुकी हुई चाहिए ना नेक पीछे झुकी होनी चाहिए, क्योंकि योग के भी एक नियम है, अगर आपने गलत तरीके से किया है तो योग आपको नुकसान कारक भी है। सही मेथड, सही टाइमिंग, सही कमिटमेंट से अगर आप करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन तक आपको करना है हर एक क्रिया, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट सर्कल पूरा करेंगे। आप लेफ्ट से सांस छोड़ के आपको सांस छोड़नी है, लास्ट सर्कल पूरा करनी है। आपको जो भी सर्कल चल रहा है उसमें लेफ्ट से आपको इन एक्सहेल करते हुए क्रिया को पूर्ण करना है। हाथ को नीचे रखना है और डीप ब्रीथिंग करनी है। अब हमारा मेडिटेशन का है, आंखें ऐसे ही बंद रहेगी आपकी। आपका ध्यान आज्ञा चक्र ऊपर केंद्रित करना है, दोनों हाथ आपके दोनों घुटने के ऊपर रहेगा। इनहेल और एक्सहेल जो आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम में किया है उसी को ध्यान पे रखते हुए उसी तरह की दोनों नॉस्ट्रिल से क्रिया करनी है। आपका ध्यान आपके नोज के ऊपर रखना है और आपके नोज के ऊपर आपका ध्यान रखते हुए सांस को देखना है। इनहेल को देखना है, एक्सहेल को देखना है, धीरे धीरे इनहेल को देखना है, एक्सहेल को देखना है। बस इसी तरह का आपको ध्यान केंद्रित करते हुए इनहेल को और एक्सहेल को देखते हुए आपको ध्यानस्थ होना है। आपको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हमारे अष्टांग योग के अंदर जो हमारा योग का है उसमें अष्टांग योग आता है जो पतंजलि ऋषि मुनि ने बनाया हुआ है। 8 योग में से लिया हुआ है अष्टांग योग है हमारा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग है। उसके बाद हमारा षट कर्म की क्रिया आती है, हमारे शरीर को शुद्ध करने की क्रिया आती है,
उसके बाद हमारी शरीर को, मन को शुद्ध करने की क्रिया आती है। तो हमारे शरीर को शुद्ध करने की क्रिया, मन को शुद्ध करने की क्रिया, हमारे शरीर के अंदर जो चक्र आते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र है, जिसमें हमारे नीचे बुद्धाद्वार के ऊपर मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर से 2 इंच ऊपर हमारे स्वादिष्टान चक्र है, हमारे नाभि के ऊपर हमारा मणिपुर चक्र है, हृदय के अंदर, हृदय के ऊपर हमारा अनाहत चक्र है, हमारा कंठ के ऊपर जो हमारा उपसारा हुआ भाग है वहां पे हमारा विशुद्धि चक्र है, हमारे आज्ञा चक्र हमारे भ्रुकुटी के बीच में है, जहाँ पे बहनें बिंदी लगाती है, भाई तिलक करते हैं, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र आया हुआ है। और सहस्त्र चक्र जो है हमारा मस्तिष्क के बीच में है। तो ये 7 चक्र जब अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते हैं तो उन कुंडलियों की शक्ति जागृत होती है, और आपको उस कुंडलियों की शक्ति जो भी जागृत हो जाती है उसमें उस व्यक्ति महान हो जाता है। तो आपकी कुंडलियों की शक्ति जागृत करने के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, माइंड का बैलेंस बनाने के लिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप आधा आधा घंटा, 1 1 घंटा करेंगे आप सुबह शाम, खाने के बाद 2 घंटे के बाद एक क्रिया करेंगे, तो आपके कैंसर जैसी बीमारियां आपकी निकाल सकते हैं। आपके डिसीज शरीर के कोई भी क्यों ना हो, आपका फिजिकल डिसीज होगा, मेंटली डिसीज होगा, सभी के सभी डिसीज मिटाने की ताकत अनुलोम विलोम क्रिया में है। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। सॉरी सॉरी, अभी हमको ब्राह्मणी और शीतली प्राणायाम करना है। ब्राह्मणी और शीतली प्राणायाम, तो शीतली प्राणायाम करेंगे। पहले शीतली प्राणायाम को क्या करना है, हमको जीवा को बाहर निकालनी है ऐसे, और जीवा को बाहर निकाले आपको नलाकार आकार ऐसे करना है, उनको सांस भरनी है ऐसे। 3 बार करेंगे एक क्रिया आपको। और मुंह को बंद करते हुए सांस को अंदर की ओर रोकेंगे, कुंभक करेंगे। सांस को अंदर की रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं, बाहर की ओर रोकने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। जब सांस लेने की जरूरत लगे तो धीरे से नाक से सांस बाहर निकालेंगे। दोबारा करेंगे। ये गर्मियों के अंदर आपके शरीर के अंदर अगर आपकी एनर्जी बढ़ गई है, गर्मी के अंदर आपकी बहुत ही गर्मी लगती है बॉडी के अंदर, तो ये शीतली प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपके शरीर को पूरा ठंडा ठंडक महसूस होती है। सावधानी खास ख्याल रखनी है, जिसको कफ पक होती है उनको ये शीतली प्राणायाम ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि कफ बढ़ जाएगा उनको। एक बार और करेंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे सामान्य। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। तो ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पहली उंगली हमारी आंखों के ऊपर रखेंगे, दूसरी उंगली हमारी है वो हमारी नॉस्ट्रल के आजू बाजू रखेंगे, तीसरी उंगली हमारी होठ के ऊपर रखेंगे, और चौथी उंगली हमारी होठ के नीचे रखेंगे, और हमारे सांस भरते हुए दोनों अंगुष्ठ से हमारे नाक के द्वार को बंद करके 3 बार हम करेंगे ओमकार का ध्यान ब्राह्मणी प्राणायाम में। चलिए, सांस भरते हुए तीन बार हो जाने के बाद हाथ को नीचे रख देंगे, आंखें बंदी रखेंगे 2-5 सेकंड। डीप ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल एक्सेल।
1 मिनट का ध्यान करेंगे। जो पोजीशन में बैठे उसी पोजीशन में आपको रहना है। ना हाथ की हलचल करेंगे, ना सिर की हलचल करेंगे। ध्यान आपका आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित करना है। इनहेल एक्सहेल, सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी मस्तिष्क में सोच आती है, विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उसको आपको साक्षी भाव से देखना है। उसके ऊपर कोई विचार नहीं करना है। कोई भी अच्छा विचार क्यों ना हो, कोई विचार नहीं करना है। बुरा विचार भी हो तभी कोई विचार नहीं करना है और उसको जाने देना है। और फिर से आपका ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करना है। मेडिटेशन, विपස්සना, समाधि, जो भी आप नाम दो, ये यही है। सोने से पहले अगर आप ये मेडिटेशन करते हो 5, 15, 20 मिनट, प्रभु का ध्यान धरते हुए कोई भी चैंटिंग, आपको जो भी मंत्र आता है उस मंत्र को मनोमन बोलते हुए, गायत्री मंत्र, ओमकार का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आप मंत्र, जो भी देवी देवता को मानते हो उसको याद करते हुए आप प्रभु का नाम लेते हुए ये चैंटिंग सुनते हुए कर सकते हैं। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ एक दूसरे से घिसेंगे। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोनों आंखों पे अंजन करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे और संकल्प लेंगे हमारा, मैं हर रोज योग करूंगा, मैं हर रोज देश की सेवा में लगूंगा, मैं हमारे देश को उन्नति की ओर ले जाऊंगा और विश्व को योग करने और कराने में मददगार करूंगा, मदद रहूंगा। उसके बाद हमारा प्रार्थना है, वो बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये हमारा इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल था जो हमने अभी पूरा किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो हमारे पास टाइम है उसमें हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे साथी है, हमारे बहुत ही ऊर्जावान योग ट्रेनर है अमृत जी लेंगे। आपको थोड़े 2-3 और आसन बताएंगे। उसके बाद सृष्टि मैम आपको प्राणायाम का और डीप में थोड़ा आपको बताएगी। तो मैं आह्वान करूंगा हमारे पहले अमृत भाई को। हाँ भाई, हाँ, तो आपको अभी आसन बताएंगे। 5-7 आसन जो हमारे हैं, जो हमारे योग प्रोटोकॉल में नहीं है लेकिन आपके लिए, आपके रूटीन लाइफ के लिए जरूरी है, वो आसन बताएंगे अमृत भाई। ओम। सबसे पहले अपन वज्रासन में बैठ जाएंगे। मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करना है? दोनों हाथों को आगे ले लीजिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों मुट्ठियों को आप नाभि के दोनों साइड में रखिए। ऊंडा गहरा श्वास भरिए। श्वास को छोड़ते 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 आगे झुकेंगे। श्वासों को रोकना है। यहाँ मंडूकासन, पैनक्रियाज के ऊपर पूरा पूरा प्रेशर आता है। पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर आने से इंसुलिन उत्पन्न होता है, जो इंसुलिन अपने शरीर के लिए अति उपयोगी है। बाहर से जो इंसुलिन लेने वाले हैं तो बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसुलिन अपने पेट में ही है, वहां से ही उत्पन्न करने की पद्धति अपने को आना चाहिए। धीमे धीमे श्वास लेते लेते ऊपर। एक बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे ले लीजिए,
अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियां नाभि के साइड में। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे की ओर झुकेंगे। अपनी नजर सामने, पूरा पूरा प्रेशर पेनक्रियाज के ऊपर आएगा। इससे डायबिटीज के लिए अति उत्तम आसन जे मंडूका आसन, थायराइड के लिए भी अति उपयोगी आसन मंडूका आसन। पेट की चर्बी, हिप की चर्बी, साइड की चर्बी इससे घटती है। धीमे 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 श्वास भरते भरते ऊपर। इसका ही दूसरा रूप करेंगे, हथेली पोज। दोनों हाथ आगे ले लीजिए, पहले लेफ्ट हथेली, उसके ऊपर राइट हथेली। पेट की पूरी पूरी मसाज करिए। गहरा ऊंडा श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते 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 नीचे। इसमें अपन कपाल भारती कर सकते हैं। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। मंडूका आसन में कपाल भारती करते हैं, उससे अपने को क्या फायदा मिलता है? तत्काल अपने को डायबिटीज कंट्रोल करना है तो मंडूका आसन, हथेली पोज में मंडूका आसन में अगर कपाल भारती करेंगे तो अति शीघ्र वो कंट्रोल हो जाएगी। जो टेबलेट से कंट्रोल नहीं हो रही है तो ये कपाल भारती करने से, मंडूका आसन में कपाल भारती करने से कंट्रोल होती है। धीरे धीरे श्वास लेते लेते ऊपर। एक बार और करेंगे, दोनों हाथ आगे, हथेली पोज। पहले लेफ्ट हथेली, फिर राइट हथेली। दो बार अभ्यास कर रहे हैं अपन। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे। इसी में है कपाल भारती। श्वास बाहर, पेट अंदर। पेट की चर्बी, हिप्स की चर्बी, साइड की चर्बी इससे घटती है। डायबिटीज के लिए अति उपयोगी आसन मंडूका आसन। थायराइड के लिए अति उपयोगी आसन मंडूका आसन। धीरे 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 श्वास लेते लेते ऊपर। चलो अब पेट के बल ऊपर आ जाएंगे अपन। नेक्स्ट करेंगे पेट के बल के आसन। 2 आसन पेट के बल के और 2 आसन पीठ के बल के करेंगे। पेट के बल के ऊपर आप, चलो इसमें दोनों हाथ आगे ले लीजिए, पूरी दंडासन स्थिति में आएंगे। नौका आसन। दोनों हाथ आगे से ऊपर उठाइए, दोनों पांव पीछे से ऊपर उठाइए और अपना बैलेंस बना के रखिए। नौका आसन। इसमें अगर तैरने की पोजीशन बनाओ तो बना सकते। धीमे धीमे नीचे। नेक्स्ट धनुरासन। दोनों पांवों की कलाई पकड़ेंगे, श्वासों को भरते भरते ऊपर उठेंगे। धनुरासन, धनुष जैसी आकृति बनती है। कमर के लिए अति उपयोगी आसन धनुरासन। रीढ़ खंड संबंधित कोई पण तकलीफ हो तो इससे दूर हो जाती है। पेट की चर्बी, हिप की चर्बी, साइड की चर्बी इससे घटती है। अपाचन को पूरा पूरा पाचन मिलता है। धीमे 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 नीचे। विराम स्त्री। नेक्स्ट पीठ के बल। धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए पीठ के बल के ऊपर आएंगे। पहला है व्रतासन। राइट पांव को ऊपर उठाएंगे। राइट पांव को ऊपर उठाएंगे। व्रत बड़ा गोला बनाएंगे। पेट की चर्बी, हिप्स की चर्बी, साइड की चर्बी घटाने के लिए अति उपयोगी है व्रतासन। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज।
लेफ्ट उठाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पावों को एक साथ में उठाएंगे 2-2 बार, 2 क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पादानासा अंगुष्ठासन। दोनों पावों के अंगूठों से धीमे धीमे श्वास भरते भरते नाक को बंद करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पावों के अंगूठों से नाक बंद कीजिए, श्वास को रोक के रखिए। पेट के लिए अति उत्तम आसन पादानासा अंगुष्ठासन। पेट संबंधित कोई पण रोग होएगा तो इससे खत्म हो जाते हैं। पेट की चर्बी, हिप की चर्बी, साइड की चर्बी इससे घटती है और पाचन को पूरा पाचन मिलता है। डायबिटीज संबंधित तकलीफ हो तो भी इससे काफी रिलीफ मिलेगा। धीमे 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 नीचे। नेक्स्ट पाद हस्तासन। दोनों हाथों को पीछे की साइड में ले लेंगे। श्वास छोड़ते 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 दोनों पावों को पकड़ेंगे। श्वास भरते भरते पीछे की साइड में जाएगा दोनों पाव। श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे, श्वास भरते भरते पीछे की साइड, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते भरते दोनों पाव पीछे की साइड में जाएगा। श्वास छोड़ते छोड़ते आगे की साइड में, श्वास भरते भरते पीछे की साइड, श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को पकड़ के 5 से 10 सेकेंड रोक के रखेंगे श्वास को। सामान्य स्थिति। पद्मासन। पद्मासन योग मुद्रा। योग मुद्रा कैसे करें? कोई पण आसन ग्रहण कर लो। पद्मासन, सुखासन, विधानसासन, कोई पण आसन ग्रहण करो। दोनों हाथों को पीछे की साइड में ले लीजिए, एक दूसरे की कलाई पकड़िए, गहरा ऊंडा श्वास भरिए। श्वास को छोड़ते, श्वासों को छोड़ते 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 नीचे रखिए। 8 सेकंड में श्वास को रोकना है। पेट संबंधित कोई कोई तकलीफ होता है इससे दूर हो जाएगी। कमर संबंधित तकलीफ है तो इससे दूर हो जाती है। ब्रेक को पूरी मजबूती मिलती है। दादी संबंधित कोई कोई तकलीफ होती है इससे ये आसन करने से, ये मुद्रा करने से ठीक हो। धीमे से सांस लेते रहते हैं ऊपर। एक बार और करेंगे योग मुद्रा। गहरा ऊंचा श्वास भरो, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे की ओर 8 सेकंड या श्वास को रोकना है। गर्भाशय संबंधित तकलीफ लेडीजों को इससे दूर हो जाती है। कोई गर्भाशय संबंधित तकलीफ हुए तो ये मुद्रा करने से काफी तकलीफ हो पाएगी। नेक्स्ट आप अपना वजन चेक करिए। दोनों हाथ साइड में रखिए, श्वास भरते भरते चलिए। नेक्स्ट करेंगे शीर्षासन। बच्चों के लिए मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए शीर्षासन अति उपयोगी है। शीर्षासन, तो शीर्षासन बच्चों को कैसे करना है? पहले ये पोजीशन लेनी है। ये पोजीशन लेके दोनों हाथों को ड्रॉप लेना है। सिर के बल पे यहाँ पूरा अपना शरीर का वजन इसके ऊपर आए। धीमे धीमे पाँव को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाते बनाते। पहली बार डायरेक्ट न होए तो दीवार का सहारा ले सकते हैं।
दीवार का सहारा लेके शीर्षासन कर सकते हैं। ये पोजीशन में 5 से 10 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड ये पोजीशन में रहना है। फिर धीमे 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 एक पाँव को मोड़ के दूसरे पाँव के जंघा पे लगाना है और ये पोजीशन में रहना है। फिर धीमे धीमे पद्मासन लगाना है, ये पोजीशन में पद्मासन लगाना है और ये पोजीशन में रह सको तो 15 से 20 सेकेंड रहो। कोशिश करो, आज नहीं कल जरूर आपसे ये पोजीशन बनेगी। धीमे धीमे श्वासों को छोटे छोटे ये पद्मासन को अपनी छाती पे लगाना है। श्वास को भरते भरते ऊपर उठाना है पद्मासन को। श्वासों को छोटे छोटे पद्मासन को छाती से लगाना है। धीमे धीमे श्वासों को छोटे छोटे आगे, श्वासों को छोटे छोटे पद्मासन को छाती से लगाना है। श्वासों को भरते भरते पद्मासन को ऊपर की ओर लगाना है। धीमे धीमे पद्मासन को छोड़ देंगे। दोनों पावों को एकदम फ्री करना है। जितना आप इस दोनों पावों को डिस्टेंस ले सकते हो उतना डिस्टेंस लीजिए। शरीर का पूरा बैलेंस बना रहता है। अपना ध्यान पूरा आज्ञाकारी चक्र के ऊपर ही रहे तो बैलेंस बना रहेगा। धीमे 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 ये पोजीशन लेंगे। फिर एक पाव आगे की ओर, एक पाव पीछे की ओर, सेम टू सेम अपोजिट साइड, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, ऐसा 2 से 4 बार करेंगे। फिर इसी में ही बटरफ्लाई करना है। ये बटरफ्लाई की पोजीशन रहेगी। घुटनों के लिए सबसे अति उत्तम आसन है बटरफ्लाई। दोनों पावों को स्ट्रेट ले लेंगे। अब इसी में साइकिलिंग करना है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वो अपने बैलेंस के ऊपर है। धीरे धीरे बैलेंस बनाते रहिए। धीमे 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 नीचे दोनों पावों को धीमे धीमे नीचे लेंगे। यहाँ 5 से 10 सेकंड रोकना है। ये स्थिति है। जैसे शीर्षासन करेंगे, शीर्षासन करने के बाद में तुरंत नहीं उठना है। 5 से 10 सेकंड यहाँ रोक के रहना है। धीमे 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 अपने सिर को उठा देंगे। जैसे शीर्षासन किया उसके बाद में दोनों हाथों को उठा के नेक्स्ट आगे का पोर्शन सेक्शन मैडम सृष्टि लेगी। प्राणायाम, प्राणों को कैसे व्यायाम देना है, सृष्टि मैडम। भव्य म्यूजिक। आते प्राणायाम की शुरुआत करते सर्वप्रथम प्राण स्थान करते। श्वासोश्वास क्रिया में प्राणायाम करते हुए कोई अवरोध ना, इससे पहले प्राण स्थान करते। दोनों नासिका से गहरी सांस लेंगे और सांस को धीरे धीरे एक एक झटका में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अभी भी अवरोध लगती है श्वासोश्वास क्रिया में तो एक नासिका बंद करो अपने एक अंगूठ से और पूरा करो, रेचक करो। श्वास लो, श्वास को बाहर छोड़ो। वो नासिका बंद करके ऑपोजिट साइड श्वास लो, श्वास को बाहर छोड़ो। आहिस्ता सर्वप्रथम स्टार्ट करते भ्रस्त्रिका प्राणायाम। 2 मिनट करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकंड गहरी सांस लेनी है और 2.5 सेकंड गहरी सांस बाहर, नाभि तक सांस लेनी, नाभि से श्वास बाहर छोड़नी। स्टार्ट करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। सामान्य गति में 1 सेकंड में, सामान्य गति तब 2 सेकंड में एक श्वास लो, मध्यम गति में 1 सेकंड में एक और श्वास लो। अगर तीव्र गति करते हो तो 1 सेकंड में 2 बार सांस लो। पूर्ति डायफ्राम, छाती के अंदर पूर्ति, फेफड़ा के अंदर पूर्ति ऑक्सीजन भरने की, ऑक्सीजन भरो छाती के अंदर पूर्ति। गहरी सांस लो, श्वास को बाहर छोड़ो। जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तब 500 ml से 1000 ml तक अपने फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है।
जब भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते श्वासोच्छ्वास गहरी लेते श्वास और श्वास को छोड़ते तो 5,000 ml से 10,000 ml तक अपने शरीर के अंदर फेफसा के अंदर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो सुबह और शाम डेली भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल भी एक सर बनता एक सर रहता है। ऑक्सीजन का लेवल ना घटता है ना बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है। 1 मिनट और करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सर्दी कफ साइनस की तकलीफ भी दूर होती है। अपने शरीर के अंदर वात पित्त कफ की 3 असंतुलित रहते तो वो संतुलन भी होने लगते। हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ता है। विशेष ध्यान प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना चाहिए। हृदय के अंदर फेफसा संबंधित कोई भी ऑपरेशन करवाया हो तो 6 महीने तक भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करने चाहिए। लेडीज को पीरियड दरमियान भी ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। फेफसा को पूरी मजबूताई मिलती है। हृदय संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो धीरे धीरे दूर होती है। अगर भस्त्रिका प्राणायाम विधिवत करते हो तो हृदय के अंदर कोई भी ब्लॉकेज हो तो 30 से 40% भी कम कर सकते। आइए धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम को विराम देते हुए आधे मिनट विराम हो गए। भस्त्रिका प्राणायाम करते मस्तिष्क से लेके पग के अंगुष्ठ तक जो भी वाइब्रेशन होता है उसको मनोमन अनुभव करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर की एक एक सेल्स को एक्टिव एक नई ऊर्जा भी मिलती है। आइए नेक्स्ट करते हैं कपालभाति। पहले सर्वप्रथम गहरी सांस लेके सांस को बाहर छोड़ेंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे। आइए कपालभाति की शुरुआत करते हैं। गहरी सांस लेंगे, पेट को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। पेट अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। पेट के अवयव को थोड़ा ढीला छोड़ देंगे। पेट अंदर, श्वास बाहर। आइए संगीतमय के साथ करते हैं कपालभाति। अगर बीच में रुक जाओ तो फिर डीप ब्रीथिंग के साथ फिर से पेट अंदर, श्वास बाहर। आइए 2 से 3 मिनट करते हैं संगीतमय के साथ कपालभाति। भव्य स्टार्ट करना है सॉन्ग। कपालभाति डायबिटीज वाला સૌથી અતિ ઉત્તમ આસન है। सबसे अति उत्तम प्राणायाम है। कपालभाति करने से डायबिटीज संबंधी कोई भी तकलीफ होती है वो धीरे धीरे दूर होती है। कपालभाति करने से पेट में पैनक्राइस इंसुलिन उत्पन्न होते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो कपालभाति विधिवत करते हैं तो पेट के अंदर पैनक्राइस उत्पन्न होती है। तो पैनक्राइस उत्पन्न होने से इंसुलिन उत्पन्न होते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पेट में गैस अपचू की किसी को भी तकलीफ हो तो धीरे धीरे वो भी दूर होती है। कब्जियत कब्ज संबंधित लॉन्ग टाइम से अगर कोई भी पेशेंट को अगर तकलीफ रहती है तो धीरे धीरे कपालभाति करने से वो भी दूर होती है तकलीफ। आइए कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट पेट अंदर, श्वास बाहर। कपालभाति करने से पेट संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, फेफसा संबंधित, हृदय संबंधित कोई पण तकलीफ होती है तो धीरे धीरे कपालभाति सुबह और शाम 15-15 मिनट करने से कोई भी रोग से आप पीड़ित होते तो धीरे धीरे वो भी तकलीफ आपकी दूर होती है। आते कपालभाति को धीरे धीरे विराम देते, डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेके सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और श्वास लेके सांस को बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति करने से अपने मूलाधार चक्र, नाभि के नीचे के स्थल पे मूलाधार चक्र पे एक शक्ति ऊर्जा का उत्पन्न होता है। उसको उद्गामी करने के लिए
बाह्य प्राणायाम और अग्निशार करते हैं। आइए बाह्य प्राणायाम करते, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को एक ही झटका में बाहर छोड़ेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को एक झटका में बाहर छोड़ेंगे, नाभि के नीचे के स्थल को ऊपर खींच के मूल बंद लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ करके उड़ियान बंद लगाएंगे, दाढ़ी छाती से लगाएंगे, कंठ की जगह जालंधर बंद लगाएंगे। कम से कम 10 से 15 सेकंड बाहर की और श्वास को रोक के रखेंगे। जब श्वास लेने की तीव्र इच्छा हो तो सर्वप्रथम गर्दन को ऊपर उठाएंगे थोड़ी से, और फिर जालंधर बंद को फ्री करेंगे, उड़ियान बंद को फ्री करेंगे और मूल बंद को फ्री करें। आइए एक और बार करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते, श्वास को छोड़ के त्रिबंद लगाते हैं, मूल बंद लगाते हैं, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। आइए श्वास को बाहर की तरफ रोकते हैं। बाह्य प्राणायाम कर से मूलाधार चक्र से लेके मस्तिष्क में आए सहस्त्र चक्र, 7 चक्र में एक कुंडलिनी जागृत होती है पुरुषों को। आइए सर्वप्रथम तो पहले 3 महाबंद को फ्री करते हैं, 1 मिनट विराम सीधी लेते। बाह्य प्राणायाम करने से मूलाधार चक्र से लेकर मस्तिष्क तक कोई भी बीमारी होती है उससे राहत मिलते हैं। यूरिन संबंधित कोई तकलीफ होती है तो वो भी दूर होती है। बारंबार किसी को यूरिन में प्रॉब्लम भी होती है, बारंबार बाहर जाना पड़ता है तो उसमें भी राहत मिलती है। पुरुषों को 60 प्लस 45 प्लस के बाद नाभि के नीचे की प्रोस्टेट ग्रंथि छोटी साइज वो उत्पन्न होती है तो प्रोस्टेट कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो अगर कपालभाति बाह्य प्राणायाम विधिवत करते हैं तो धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्रंथि का भी उत्पन्न नहीं होता। आइए इसका सपोजिट सिस्टम करते हैं अग्निशार। एक लंबी गहरी सांस लेते, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। आइए अग्निशार का शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते, एक झटका श्वास को बाहर छोड़ के सिर्फ पेट की मूवमेंट करेंगे, पेट को हलन चलन करेंगे। लगभग एक बार में 15 से 20 बार पेट को हिलाएंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। आइए रिलैक्स होते, एक और बार करते हैं। अग्निशार करने से पेट संबंधी कोई पण गैस, अपचो, कब्जियत हो तो धीरे धीरे दूर होती है। पेट के अंदर किडनी, लीवर पूरी मजबूताई मिलती है। अपचो रहता है तो पाचन शक्ति भी मजबूत होने से पाचन भी, अपने जो भी खुराक खाते हैं वो अपचो होता है तो वो भी पाचन शक्ति मजबूत भी होती है। आइए अग्निशार को विराम करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, पहले सर्वप्रथम गहरी सांस लेके सांस को बाहर छोड़ते हैं। आइए उज्जाई प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। पहले सर्वप्रथम तो अपनी कमर और गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों नासिका से गहरी सांस लेंगे, कंठ गले में पूरी अपने गले के अंदर पूरे श्वास भरेंगे, कंठ की जगह एक ध्वनि उत्पन्न करेंगे और धीरे धीरे एक झटका में 3 झटका में गहरी सांस लेंगे, कंठ की जगह एक ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ध्वनि उत्पन्न के बाद जो भी श्वास ले लेते उसके बाद तोड़ी को छाती पे लगाएंगे और श्वास को बाहर की तरफ रोकेंगे। जब श्वास लेने की तीव्र इच्छा है तो सर्वप्रथम तो छाती से दाढ़ी को हटाएंगे, राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका को श्वास पहले बाहर छोड़ेंगे और फिर डीप ब्रीथिंग कर देंगे। आइए सेकेंड बार करते हैं। कंठ के जगह एक ध्वनि उत्पन्न करते, गले में पूरी श्वास भरते हैं। श्वास को अंदर की तरफ ही रोकेंगे, अंतर कुंभम। आइए धीरे धीरे ऊपर गर्दन को उठाएंगे, राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे। आइए उज्जाई प्राणायाम को विराम देते, डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस लेके श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन को भी इसको बोलते हैं। आइए 2 मिनट करते हैं अनुलोम विलोम। आइए प्रणव मुद्रा बनाएंगे, पहली और दूसरी उंगली अंगूठा के नीचे के स्थल में लगाएंगे, तीसरी और चौथी उंगली ऊपर की ओर। पहले डीप ब्रीथिंग करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। आइए अंगूठ से जमनी राइट नासिका को बंद करते, लेफ्ट से श्वास लेते, 1 2 3 4। आइए लेफ्ट नासिका को बंद करते, राइट से श्वास को बाहर छोड़ते, 1 2
3 4 5 6 7 8। आइए राइट से श्वास लेते हैं। 1 2 3 4। राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए 1 मिनट करते हैं अनुलोम विलोम। लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से श्वास लेके लेफ्ट से छोड़ते हैं। 1 चक्र हुए। आप दिन भर में खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद कर सकते हैं, कभी भी बैठे बैठे भी प्राणायाम कर सकते हैं। विधिवत करने, सिर्फ ध्यान रखना है, लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से श्वास को बाहर छोड़ने। राइट से श्वास ले, लेफ्ट से बाहर छोड़ते। अनुलोम विलोम करने से अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी हो नाभि के नीचे के स्थल में आई है, तो वो नाड़ियां शुद्ध होती है। एक एक नाड़ी में कोई भी ब्लॉकेज होती है तो धीरे धीरे वो भी ओपन हो जाती है। जब लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो अपने लेफ्ट माइंड का भी विकास होता है, राइट से श्वास लेते हैं राइट माइंड का, छोटे मगज का भी विकास होता है। अनुलोम विलोम करने से पेट से, हृदय से, मस्तिष्क से कोई भी तकलीफ हो तो धीरे धीरे दूर होती है। अगर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति हो तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति सुबह और शाम आधा घंटे से लेके 1-1 2-2 घंटे तक अनुलोम विलोम करे तो धीरे धीरे डिप्रेशन से भी मुक्त होता है। अनुलोम विलोम करने से मन को, तन को, चित्त को एक शांति मिलती है। कोई भी टेंशन होती है तो वो दूर होती है। आइए धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास छोड़ते छोड़ते विराम देते अनुलोम विलोम को। आइए लास्ट वन करते हैं कर्ण रोगात्मक प्राणायाम। दोनों नासिका से पूर्ति गहरी सांस भरेंगे। 3 से 4 सेकंड में श्वास भरो, गहरी श्वास भरो, दोनों नासिका से मुख बंद रखना है और फिर अंगूठा और उंगली से दोनों नासिका बंद करनी है और हनुमान बजरंगबली भगवान के जैसे, श्री राम जी पूरा मुख को फुलाना है और दोनों कान के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना है। एक वाइब्रेशन की महसूस होगी। कर्ण संबंधित कोई भी तकलीफ होती है तो धीरे धीरे वो भी दूर होती है। आइए एक और बार करते हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। आइए दोनों नासिका से पूर्ति श्वास लेते हैं। श्वास लेने के बाद दोनों अंगूठा उंगली से नासिका बंद करते हैं और उसके बाद दोनों कान मुख फुलाएंगे और दोनों कान के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आइए धीरे धीरे कर्ण रोगात्मक प्राणायाम को विराम देते। कर्ण संबंधित कोई पण तकलीफ हो, कर्ण में अगर परू भी किसी को आता है तो धीरे धीरे ये प्राणायाम करने से वो तकलीफ भी दूर होते हैं। आइए भून नमन करके अपन विराम देते आज का सेशन का। आइए भून नमन करते धरती माता को। हे धरती माता, आज का दिन दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। आज के दिन मैं सही बोलूंगा, अच्छे कार्य करूंगा और मेरे मन को शांत रखूंगी या तो रखूंगा शांत। मुझे मेरे जीवन में मेरा शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है और निरोगी रखना है। इसके लिए डेली मैं नियमित योगा अभ्यास करूंगा कि करूंगी और दिवस दरमियान मैं खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुश करूंगा। दिवस दरमियान मैं भी गुस्सा नहीं करूंगा और किसी को भी गुस्सा नहीं करूंगा। सबका दिन अच्छा हो ऐसे ईश्वर से प्रार्थना। आइए शांति पाठ करके विराम करते हैं। ओम धू शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधः शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेह शांति, ब्रह्म शांति, सर्वज्ञ शांति, शांति एवं शांति, क्षमा शांति। ओम शांति शांति शांति। सौरव का मंगल दिन हो ऐसी प्रार्थना।
आइए सिंहासन करते, वज्रासन की स्थिति में आते, दोनों पैर के बीच में थोड़ी जगह, दोनों हथेली अंदर की ओर, मस्तिष्क आकाश तरफ, नजर आकाश तरफ, अपनी जीभा को पूरी बाहर निकालेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार सी करना करते। गले संबंधी कोई पर तकलीफ हो, थायराइड, पैराथायराइड, तो ये सिंहासन करने से बहुत गले संबंधी जो भी तकलीफ हो धीरे धीरे दूर होती। आइए गले की थोड़ी मालिश करके विराम करते। आइए हास्यासन करते। हे आइए ताली वादन करके विराम करते हैं। ओम सबको बहुत बहुत धन्यवाद जेडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को। बहुत धन्यवाद सबको जेडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को, रेणुका बहन जी को, आभा बहन जी को, अमृत भाई एंड सृष्टि मैडम को, सबको नमस्कार। आप जो भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, जहाँ भी हो, सबको नमस्कार। मेरा एक ही कहना है कि जो आपने ये शुरुआत की हमारे कॉलेज ने, उस शुरुआत को आप शुरुआत चालू रखेंगे। हमारे गुजरात राज्य योग बोर्ड का ऑनलाइन सेशन अभी भी शुरू 21 जून तक चालू रहेगा। उसकी लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। मैंने कल आपको सूर्य नमस्कार की लिंक भी भेजी थी, वो सूर्य नमस्कार भी आप 25, 50, 100 का चैलेंज लेके आप गुजरात गवर्नमेंट बोर्ड का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हो। और ये आपकी शुरुआत है, अभी आपका यहाँ पे योग का पूर्ण विराम नहीं है। आपकी कॉलेज ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है आपको, आपके जीवन में योग को उतारने का, आपको योगी बनने का। जब आप योगी बनेंगे तो आपको खुद निरोगी होंगे, आपका परिवार, आपका फैमिली खुद निरोगी होगा, आप सबके उपयोगी रहेंगे और जीवन में आप उपयोगी काम करते रहेंगे। तो यही हमारा संदेश है कि योग करते रहो और निरोगी रहते रहो। ना हर घर आपका, आपके एक सूत्र आपको अपनाना पड़ेगा का ना कोई रोगी हर घर योगी। ये आपको जीवन में याद रखना है। आपके घर में ना कोई रोगी नहीं होना चाहिए और आपके घर में हर लोग योगी होना चाहिए। यही हमारा संदेश। ओम जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। I hope all of you enjoyed this session. Today we are on a concluding session of yoga 2 days workshop, which was named as Juvenating Yoga Workshop. JG College of Education is going to thank you to all of you, especially our yoga team, Shri Mukesh sir, for coming from the Gujarat State Board, yoga coach. I also thankful to the Amrit sir, who was a trainer and giving their training in Chanakyapuri area and going to be give their seminars in the different places. I also thankful from the bottom of heart to Mr. Steve ma'am for this wonderful session and giving their, and thank you to all for giving a valuable time. I also thankful to our principal, Dr. Renu Singh ma'am, she has given a wonderful opportunity to organize this seminar, this workshop. And dear students, I also thankful to you. All of you joined this session. All of you had performed this yoga and enjoyed this session. So I thankful to you. I also thankful to all my dear faculty members, Janil ma'am, Sunny sir, Kunjan ma'am, also Brijesh bhai, who really cooperated with us for organizing this program, and those who are indirectly connected with us and joining this session. So thankful to you, those who are from the JG College students and those who are from the outside the JG College. And this type of the seminars or the workshops we are going to organize in the future also. So we are hope that you also again join with us. So again, I am thankful to you. I invite to my principal, Dr. Renu Singh ma'am, to honor our guest
in this great occasion of International Yoga Day. So I invited to Renu ma'am, please Renu ma'am, honor to the Mukesh sir with the certificate. Thank you. Thank you. I also request to Renu ma'am, please honor to the Amrit sir with the certificate and token of love and the memories. Thank you, sir, for here. I also requested to ma'am to honor to the Shasti ma'am, please Shasti ma'am. Thank you so much. Again, I'm thankful to you all from my bottom of heart and behalf of JG College of Education to joining us. And I hope that in your daily life, you can start your day with the yoga, because yoga is the way from which we are going to remove our stress level and anxiety and make our life more happy. Thank you. Thank you all.